अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम लोग अध्याय 15 पर चर्चा करेंगे। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, डॉक्टरों से हानि। थोड़ा पढ़ते हुए इस पर जैसा चर्चा करते हैं उसी तरह से करेंगे, है ना। यह सिद्धांत सर्वमान्य है कि प्रकृति, नियम और शरीर की जीवनी शक्ति शरीर में बैठी हुई शरीर को निरोग रखने का यत्न करती है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि यह सिद्धांत सर्वमान्य है। जो सिद्धांत है सब लोग जिसको मानते हैं वह नियम है। क्या? प्रकृति नियम, प्रकृति के नियम जो है ना, और शरीर की जीवनी शक्ति। प्रकृति के नियम और शरीर की जीवनी शक्ति शरीर में बैठी हुई शरीर को निरोग रखने का यत्न करती है। शरीर में जो प्रकृति है, हमारी शरीर की जो नियम है, जीवनी शक्ति जो शरीर में है, वो प्रकृति है शरीर के अंदर आत्मदेव की कृपा से उत्पन्न हुआ है। जब इस शरीर में प्राण शक्ति है तो शरीर के भीतर में प्रकृति के नियम अनुसार यह कार्य करती है और यह शरीर को निरोग रखने के लिए अपना यत्न करती है। नियम है इस शरीर के अंदर आत्मदेव ने बना के रखे हैं, है ना, और उसी की कृपा से शरीर बराबर स्वस्थ रहता है ना, प्रकृति के नियम से। इस शरीर की जीवनी शक्ति है जो शरीर में बैठी हुई है लेकिन शरीर को निरोग रखने का यत्न करती है। डॉक्टर भी कहते हैं कि औषधि प्रकृति के काम में सहायता देने के लिए है। तो डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि औषधि तो प्रकृति के काम में सहायता देने के लिए है। चंगा तो प्राकृतिक जीवनी शक्ति ही करती है। शरीर को चंगा करने वाला, निरोग करने वाला यदि कोई शक्ति है तो वह तो प्राकृतिक जीवनी शक्ति है ना। हमारी जीवनी शक्ति को ही डॉक्टर लोग भी जानते हैं कि वही शरीर को निरोग करता है। औषधि तो सहयोग करने के लिए है। एक मुर्दे शरीर के घावों को कोई औषधि अच्छा नहीं कर सकती। सद्गुरुदेव कह रहे हैं एक मुर्दे शरीर के घावों को कोई औषधि अच्छा नहीं कर सकती, सबको मालूम है। जीवनी शक्ति जिसके शरीर में बहुत कम हो जाती है उसे किसी औषधि से लाभ नहीं पहुंचता। जब जीवनी शक्ति जो है शरीर के अंदर बहुत कम हो जाती है तब उसे किसी प्रकार की औषधि से कोई कार्य नहीं चलता, है ना। तो सबसे बड़ी शक्ति है हमारी जीवनी शक्ति, प्रकृति शक्ति। अपने शरीर के अंदर जो है उसको ठीक रखना बहुत जरूरी है ना। तो जीवनी शक्ति जिसके शरीर में बहुत कम हो जाती है उसे किसी औषधि से लाभ नहीं पहुंचता, सद्गुरुदेव कह रहे हैं। यहाँ तक तो हमसे सब लोग सहमत हैं, यहाँ तक तो हमसे सब लोग सहमत हैं, कह रहे हैं। पर प्रश्न यह है कि जीवनी शक्ति क्यों कम होती है। तो सद्गुरुदेव एक प्रश्न दे रहे हैं और वो कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, देखिए जीवनी शक्ति क्यों कम होती है ये विचार करना है ना। मनुष्य की आयु क्यों क्षीण होती है यह भी विचार करना है। ये क्वेश्चन डाल दिए गुरुदेव। पर प्रश्न यह है कि जीवनी शक्ति क्यों कम होती है। मनुष्य की आयु क्यों क्षीण होती है। मनुष्य क्यों बड़े वेग से क्रमशः निर्बल और वृद्ध होता चला जाता है। ये प्रश्न है सद्गुरु का और वो उत्तर देंगे आगे इन्हीं विषयों का, है ना। क्यों ऐसा समय आता है कि बड़े बड़े डॉक्टरों की बहुत ही अच्छी अच्छी औषधियाँ भी काम नहीं करती, ये भी प्रश्न है सद्गुरु का। तो इन प्रश्नों को हम फिर से पढ़ दे रहे हैं ना। सद्गुरुदेव लिख रहे हैं पर प्रश्न यह है कि जीवनी शक्ति क्यों कम होती है। मनुष्य की आयु क्यों क्षीण होती है। मनुष्य क्यों बड़े वेग से क्रमशः निर्बल
और वृद्ध होता चला जाता है। क्यों ऐसा समय आता है कि बड़े बड़े डॉक्टरों की बहुत ही अच्छी अच्छी औषधियाँ भी काम नहीं करती? अब इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आगे सद्गुरुदेव दे रहे हैं। हमारी समझ में जीवनी शक्ति को छीण करने वाले, आयु को कम करने वाले और मनुष्यों को शीघ्र वृद्ध और निर्बल करने वाले कारणों में डॉक्टरों, हकीमों, वैद्य और औषधियों का अधिक हाथ है। ये तो सभी घबराएंगे सुन करके, लेकिन बात यही सत्य है जो सद्गुरुदेव लिखे हैं ना। सद्गुरुदेव कह रहे हैं हमारी समझ में जीवनी शक्ति को क्षीण करने वाले, आयु को कम करने वाले और मनुष्यों को शीघ्र वृद्ध और निर्बल करने वाले कारणों में डॉक्टरों, हकीमों, वैद्य और औषधियों का अधिक हाथ है। बात बात में औषधि खाने वाले निश्चित रूप से कमजोर होते हैं भीतर से, बिना औषधि के अच्छे नहीं होते, है ना। बात बात में औषधि, हर विषय में औषधि। वास्तव में कुछ समय इंतजार तो कर लेना चाहिए थोड़ा सा, है ना। आपको शायद मेरी बातें अच्छी ना लगे, लेकिन गुरुदेव लिखे हैं वास्तव में शरीर की जीवनी शक्ति ही शरीर को ठीक करती है, मगर हम लोग तुरंत औषधि का प्रयोग करते हैं, है ना। वास्तव में ऐसा होना चाहिए कि जो कुछ भी औषधि खा रहे हैं वह जीवनी शक्ति को क्षीण ना करे, है ना। तो गुरुदेव लिख रहे हैं हमने ऊपर सिद्ध कर दिया है कि जब जीवनी शक्ति शरीर को साफ करने लगती है तो डॉक्टर, वैद्य उसे रोग बतलाकर औषधियों तथा अनेक उपचारों द्वारा उसे रोक देते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, गुरुदेव लिखे हैं, है ना। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं जब जीवनी शक्ति शरीर को साफ करने लगती है तो डॉक्टर, वैद्य उसे रोग बतलाकर औषधियों तथा अनेक उपचारों द्वारा उसे रोक देते हैं। बढ़ती हुई नदी को रोकना कठिन है। सामने से नदी को रोकने का फल यह होता है कि नदी इधर उधर गांवों को डुबाने लगती है और चारों तरफ हाहाकार मच जाता है और अंत में वह बांध भी टूट जाता है जिससे नदी रोकी गई थी। ठीक इसी तरह से जब शरीर की सफाई रोक दी जाती है तो वह विष जिसे जीवनी शक्ति निकालना चाहती थी निकलने का दूसरा मार्ग बनाने लगता है और इससे शरीर के किसी न किसी अंग में पीड़ा होती और एक दूसरा भयंकर रोग खड़ा हो जाता है। पीड़ा होने के कारण जीवनी शक्ति को इस भयंकर रोग से लड़ना पड़ता है और बार बार ऐसी लड़ाई लड़ने से जीवनी शक्ति क्रमशः क्षीण होती चली जाती है। देखिए कितनी बड़ी बात है ना। सद्गुरुदेव उदाहरण दिए हैं एक नदी का। बहती हुई नदी को रोकना कठिन है, बढ़ती हुई नदी को रोकना कठिन है। सामने से नदी को रोकने का फल यह होता है, अगर नदी के पानी को रोका जाए तो उसका फल क्या होगा, इधर उधर चारों ओर पानी फैल जाएगा, है ना। सामने से नदी को रोकने का फल यह होता है कि नदी इधर उधर के गांवों को डुबोने लगती है, फैलने लगेगा। पानी जब रोकेंगे, सामने जा रहा था उसको, तो वो दूसरी ओर फैलने लगेगा और गांवों को डुबोने लगता है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। कैसे ना मचे, है ना। लोग जब वहाँ पर परेशान हो रहे होंगे, कोई पानी में डूब रहा है, कोई मर भी जाते हैं, तो हाहाकार मचेगा। जितने प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, सबको परेशानी हो जाती। मनुष्य तो मनुष्य सभी। एक बांध कभी कभी बांध भी टूट जाता है और अंत में बांध भी टूट जाता है जिससे नदी रोकी गई थी। इधर भी तकलीफ और उधर भी, अचानक पानी जाए उधर भी तकलीफ, चारों तरफ तकलीफ। उसी तरह औषधि जब खा लेते हैं तो जीवनी शक्ति कम होने लगती है। हमेशा औषधि का ही सहारा लेना पड़ता है। कोई भी समय कोई बात हो गई तो औषधि खाए, है ना। डॉक्टर के पास गए, औषधियाँ खाते खाते शरीर की जीवनी शक्ति कम होने लगती है। बार बार जीवनी शक्ति को युद्ध करना पड़ता है ना।
जिसकी वजह से शरीर क्षीण होने लगता है। ठीक इसी तरह से जब शरीर की सफाई रोक दी जाती है तो विष जिसे जीवनी शक्ति निकालना चाहती थी, तो गुरुदेव कह रहे हैं उसी तरह जैसे नदी को बांधने से जो स्थिति होती है, वैसे ही जब शरीर की सफाई होती है और हम लोग डॉक्टरों के पास जा कर के और औषधियाँ खा लेते हैं, तो जीवनी शक्ति जिसको निकालना चाहती थी वो निकाल नहीं पाती और निकलने का दूसरा मार्ग बनाने लगती है निकालने के लिए। तो इससे शरीर के किसी न किसी अंग में पीड़ा होती है, निश्चित बात है ना। और एक दूसरा भयंकर रोग खड़ा हो जाता है। पीड़ा होने के कारण जीवनी शक्ति को इस भयंकर रोग से लड़ना पड़ता है। जब पीड़ा हो रहा है तो उस शक्ति को लड़ना पड़ता है, जीवनी शक्ति को उस रोग से, और बार बार ऐसी लड़ाई लड़ने से जीवनी शक्ति क्रमशः क्षीण होती चली जाती है। ये है हमारे सद्गुरुदेव शिवनी महाराज की वाणी, है ना। और उन्होंने जो लिखा है उस पर हम थोड़ा थोड़ा अपना बताए, चर्चा किए, है ना। तब ऐसी बात है, कल आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आप इस पर खूब विचार कर लीजिए, है ना, वास्तविक बात क्या है। औषधि खाने से जब रोक दी जाती है किसी बीमारी को, है ना, जो कि बीमारी नहीं थी, वास्तव में वो जीवनी शक्ति थी, हमारे शरीर की सफाई करने वाली थी, लेकिन हम डर के मारे जब डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वो उसे बीमारी कहते हैं, वो भी वही पढ़ाई की है ना, तब वो दे देते हैं औषधि, तो वह रुक जाता है। इससे क्या हो जाता है, देखिए, यह विष जो है जीवनी शक्ति निकालना चाहती थी, जिस विष को वो निकलने का दूसरा मार्ग बनाने लगता है, और इससे शरीर के किसी न किसी अंग में पीड़ा होती और एक दूसरा भयंकर रोग खड़ा हो जाता है। पीड़ा होने के कारण जीवनी शक्ति को इस भयंकर रोग से लड़ना पड़ता है, और बार बार ऐसी लड़ाई लड़ने से जीवनी शक्ति क्रमशः क्षीण होती चली जाती है। इसलिए योगाभ्यास करते रहिए, निरंतर ध्यान लगाते रहिए, सुबह शाम योगाभ्यास कीजिए, जो सद्गुरुदेव शिवनी महाराज प्रदत्त चक्र भेदन साधन है और प्रणव और प्राणायाम है। इससे जीवनी शक्ति फिर से सजीव और सचेतन हो जाएगी, शरीर के रोम रोम निर्मल और निरामय हो जाएंगे। जहाँ कहीं भी वह जीवनी शक्ति कमजोर पड़ गई है वह ठीक हो जाएगी, है ना। तो आगे सद्गुरुदेव जो लिख रहे हैं वहाँ से हम लोग आज पढ़ेंगे। तो वैसे तो सद्गुरुदेव की सभी किताबों को जब भी आप पढ़ें मन ध्यान लगा कर पढ़ें। सद्गुरुदेव की प्रत्येक वाणी, है ना, अद्वितीय है, अनुपम है, जो हमारे अपने आप को उच्च से उच्च स्थान पर ले जाती है और हमारे हृदय की सारे भ्रम को दूर कर देती है, चाहे जिस विषय में भी हो। तो यहाँ रोग के विषय में चर्चा हो रही है और उस विषय में आगे हम लोग पढ़ रहे हैं ना। यह तो एक बात हुई, यानी दवाई खा लिए और जीवनी शक्ति जो पीड़ा थी उसको बंद कर दिया उन्होंने दबा के, तो दूसरी ओर रास्ता खोजे, है ना। ये चला और क्रमशः युद्ध चलते रहता है और धीरे धीरे जीवनी शक्ति कमजोर होने लगती है। बारंबार औषधि खाना किसी विषय वस्तु को लेकर के, बहुत पीड़ित हो, ऐसा असाध्य तकलीफ हो तो अलग बात है ना। असाध्य तकलीफ तो कब होता है, जब हम लोग स्वयं धीरे धीरे अपने को उसी तरह औषधियों के भीतर डाल देते हैं। ऐसी असाध्य तकलीफ नहीं होने का, है ना। आगे पढ़ते हैं, आप भी विचार कीजिए। यह तो एक बात हुई, दूसरी बात यह है कि डॉक्टर इतना ही करके शांत नहीं हो जाते, किंतु रोगी को खाने के लिए वह चीजें भी नहीं देते जिसे वह चाहता है। शरीर के अंदर जब विकार उत्पन्न हो जाता है तो खाने की इच्छा जो होती है उसको डॉक्टर लोग कहते हैं इससे बीमारी बढ़ेगी। कारण ऐसी है कि जीवनी शक्ति को सहयोग करने के लिए हमारे अंदर में एक इच्छा जागृत होती है, यह चीज खाएं, है ना। तो डॉक्टर उसी को मना कर देते हैं, उसको खाने से तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, डर के मारे हम लोग वह भी नहीं खाते। लेकिन शरीर के अंदर प्रकृति से ऐसा नियम है, हमारे अंदर शरीर के अंदर जब किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, किसी तत्व की आवश्यकता पड़ती है तो रुचि जागृत होती है वही चीज़ खाने की। लेकिन जब दवाइयाँ खाते हैं और उस चीज़ को बंद कर देते हैं तो डॉक्टर फिर कहते ये चीज़ मत खाओ, तो नहीं खाना पड़ता। जब तक औषधि खाते रहेंगे वो दवाई भी नहीं खाएंगे, है ना।
जब तक दवाई खाते रहेंगे मैंने वह चीज़ भी नहीं खाएंगे जो आपकी रुचि है ना। ये तो सभी को पता ही है, फिर से पढ़ देते हैं। यह तो एक बात हुई, औषधि खाए और हमको लगा कि हम अच्छे हो रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, जैसे नदी को रोक दिया गया है ना, तो बाढ़ जो रुक गया तो गांव में इधर उधर डूबने लगे सब गांव आसपास के, पानी इतना ज़्यादा आ गया। उसी तरह जीवनी शक्ति की जो कार्य है उसको जब हम रोक देते हैं, वह भी शरीर के दूसरी ओर फैल जाती है ना, और शरीर का कार्यक्रम कितना कष्ट पीड़ित होता है ना, यह भयंकर हो जाता है। इतना ही नहीं, सदगुरुदेव कह रहे हैं यह तो एक बात हुई, दूसरी बात यह है कि डॉक्टर इतना ही करके शांत नहीं हो जाते, किंतु रोगी को खाने के लिए वह चीज़ें भी नहीं देते जिसे वह चाहता है। रोगी खाना चाहता है आम, तो देते हैं इमली। 15% रोगी को वह भोजन दिया जाता है जिससे रोगी घृणा करता है। आत्मदेव की ऐसी महिमा है, जो शरीर की आवश्यकता है वही चीज़ वो खाएंगे, और जो आवश्यकता नहीं है उसे घृणा होगी, इतना तक उसका गंध भी पसंद नहीं आएगा। आप लोग को शायद अनुभव हुआ होगा है ना, कभी कभी रसोई के कार्यक्रम चलते रहें तो वहाँ का सुगंध जिसको लोग बोल रहे हैं वो को दुर्गंध मालूम पड़ेगा। परेशान हो जाएंगे आप, है ना। उस समय आपकी वही इच्छा नहीं है ना, शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। तो सदगुरुदेव वही बात कह रहे हैं, रोगी खाना चाहता है आम, तो देते हैं इमली, माने दूसरी चीज़ दे देते हैं। 15% रोगी को वह भोजन दिया जाता है जिससे रोगी घृणा करता है। ये चीज़ खाओ बोलते हैं डॉक्टर, तो वो चीज़ वो खाना नहीं चाहता है ना। जो रुचता है वही पचता है, गुरुदेव कह रहे हैं। जो रुचि अनुसार भोजन करोगे तो हजम भी अच्छा से होगा, और वो रुचता है वही पचता है। जो पचता है उससे शक्ति होती है, और जो शरीर में जो पचेगा उसी से शक्ति निर्मित होगा ना। जिस भोजन से घृणा होती है उसे मनुष्य खा भी नहीं सकता है ना। विवश करके खिलाया हुआ भोजन पेट में जाकर विष हो जाता है। जबरदस्ती भोजन को खिलाएंगे तो वह जाकर विष बन जाता है शरीर के अंदर। जिस भोजन से घृणा है उसी को डॉक्टर के कहने से खाकर मनुष्य अपनी आयु को क्षीण और जीवनी शक्ति को निर्बल बना देता है। जिसको खाने के लिए डॉक्टर बोल रहे हैं उसको खाना मुश्किल, जबरदस्ती खिलाएंगे तो फिर क्या होगा, जीवनी शक्ति क्षीण होने लगती है, निर्बल हो जाती है जीवनी शक्ति, आयु कम कर देती है ना। जीवनी शक्ति के निर्बल होने से मनुष्य शीघ्र वृद्ध हो जाता है और आयु बहुत ही कम हो जाती है। अब देखिए, सारे उत्तर तो दे दिए गुरुदेव। जिस भोजन से घृणा है उसी को डॉक्टर के कहने से खाकर मनुष्य अपनी आयु को क्षीण और जीवनी शक्ति को निर्बल बना लेता है। जीवनी शक्ति के निर्बल होने से मनुष्य शीघ्र वृद्ध हो जाता है और आयु बहुत ही कम हो जाती है। सोच लीजिए है ना, कितनी बड़ी बात है। तो साधारण साधारण बातों के लिए औषधि ना ही खाएं तो अच्छा। निश्चित रूप से प्रकृति के नियम का पालन करना चाहिए। ठंडा का मौसम है, बहुत तेज ठंडा है, तो आप क्या उस समय फिर वैसा ही कार्य करेंगे, ठंडे ही चीज़ों को खाएंगे, है ना। प्रकृति के अनुसार अपने शरीर को उसी तरह निर्मित कीजिए, है ना। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा भोजन कीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे शरीर में तेल उल लगाना, चाहे जो कुछ करना आपके पसंद के अनुसार कीजिए, है ना। सब ठीक हो जाएगा। योग साधन कीजिए अच्छे तरीके से, तो शनैः शनैः शरीर की जीवनी शक्ति बढ़ने लगेगी, है ना। जो जीवनी शक्ति घट गई है, जो शरीर क्षीण हो गया है, जिसमें निर्बल शरीर हो गया है, दुर्बल हो गया है, वह शरीर स्वस्थ होने लगेंगे जब आप योगासन करने लगेंगे। प्राणायाम कैसे करना चाहिए, प्रणव कैसे करना चाहिए, चक्रभेदन कैसे करना चाहिए, अच्छे से सीख लेना चाहिए, है ना। और मन ध्यान लगाकर तलीन होकर सुबह सवेरे शौच से निवृत्त होकर अपने चक्रभेदन साधन करने से पहले प्रणव शुभभावना मंत्र के बाद चक्रभेदन करना है। चक्रभेदन के बाद फिर आपको प्रणव खूब कर लेना चाहिए। ध्यान लगाकर प्रणव के बाद
हृदय में ध्यान लगाकर चारों ओर से अमृत की बारिश हो रही है और अपने भीतर आ रही है, विचार कर लीजिए, है ना। और प्रणव के बाद प्राणायाम भी कर लीजिए, है ना। तो आपका जितना भी प्रकार से तकलीफ है सब दूर हो जाएगा। सारे काज तो ब्रेन से ही चलते हैं और वहीं पर डॉक्टर लोग हमारे मन मस्तिष्क के अंदर यह विचार डाल देते हैं कि तुम्हें यह बीमारी हो गई है ना। और जब हमारे अंदर एक विचार घुस जाता है कि हमें यह बीमारी हो गई है, तब तो कार्यक्रम उलट जाता है बिल्कुल, है ना। जब आपको कोई कह दे कि आपका शुगर हो गया है और आपके मस्तिष्क में यह घुस गया, तब तो आप डॉक्टर के नियम के अनुसार भोजन करेंगे, फिर भी शुगर कम नहीं होगा। दवाई खाते रहेंगे, फिर भी शुगर कम नहीं होगा। और जीवन भर आपको औषधि खाना है, ये अगर डॉक्टर ने कह दिए हैं, तो आप जीवन भर बीमार रहेंगे, है ना। आप चक्र भेदन कीजिए, प्राणायाम और प्राणायाम कीजिए और मस्त आनंद से रहिए, है ना। धीरे धीरे जीवनी शक्ति प्रबल हो जाएगी और आपके शरीर विकार दूर हो जाएंगे, शरीर के सारे विकार दूर हो जाएंगे, है ना। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी। आकाश मतलब अवकाश, रेस्ट होना चाहिए, है ना। निरंतर भोजन करते रहना ठीक नहीं होता। एक नियम के अनुसार अवकाश लेकर के भोजन कीजिए, है ना। और अच्छा भोजन, है ना, जो आपको पसंद हो। जीवधारियों ने भोजन करना क्यों आरंभ किया? इसलिए कि जीवधारियों को भूख लगती थी। भूख क्या चीज है? भोजन करने की इच्छा को भूख कहते हैं। भोजन की इच्छा क्यों होती है? शरीर को भोजन की आवश्यकता होने पर जीवनी शक्ति मस्तिष्क द्वारा मन को इस बात की सूचना देती है कि अब भोजन चाहिए। तो जीवधारियों में यानी जितने प्राणियों के अंदर जो शरीर धारण किए हुए हैं, भूख क्यों लगती है वो विषय में चर्चा हो रही है। जीवधारुओं ने भोजन करना क्यों आरंभ किया? तो जितने जीवित जो दिखलाई पड़ रहे हैं स्थूल जगत में, इन्होंने भोजन करना क्यों आरंभ किया? गुरुदेव कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं इसलिए कि जीवधारियों को भूख लगती थी। इसलिए कि जीवधारियों को भूख लगती थी। भूख क्या चीज है? यानी गुरुदेव भी प्रश्न पूछ रहे हैं। भोजन करने की इच्छा को भूख कहते हैं। तो गुरुदेव बता रहे हैं भोजन करने की जो इच्छा होती है उसी को भूख कहते हैं। भोजन की इच्छा क्यों होती है? शरीर को भोजन की आवश्यकता होने पर जीवनी शक्ति मस्तिष्क द्वारा मन को इस बात की सूचना देती है कि अब भोजन चाहिए। ना सुंदर व्यवस्था है, अंतर मन ने क्या क्या नहीं किया है। तो शरीर को भोजन की आवश्यकता होने पर जीवनी शक्ति मस्तिष्क द्वारा मन को इस बात की सूचना देती है कि अब भोजन चाहिए और हम लोगों को भूख लगने लगती है ना। तो अद्भुत बात है। मनोमय आत्मा इस बात की सूचना पाकर भोजन की इच्छा करती है। इसी भोजन की इच्छा को भूख कहते हैं। तो मन रूपी आत्मा यानी मनोमय आत्मा यानी आत्मा के अंदर में, मन के अंदर में ये इच्छा जागृत हो जाती है, सूचना देती है मस्तिष्क कोश, है ना। मनोमय आत्मा इस बात की सूचना पाकर भोजन की इच्छा करती है। इसी भोजन की इच्छा को भूख कहते हैं। जैसे आवश्यकता पड़ने पर मनुष्य को खाने की इच्छा होती है, भूख लगती है, उसी तरह से क्या खाना चाहिए और हमारे शरीर में किस प्रकार के भोजन की आवश्यकता है इसकी भी इच्छा होती है। जैसे खाने की इच्छा को भूख कहते हैं, उसी तरह से अमुक चीज खाएं इस इच्छा को रुचि कहते हैं। भूख की तरह रुचि भी मन की एक स्वाभाविक गति है। जैसे भूख लगने पर खाना आरोग्यवर्धक और बलवर्धक है, उसी तरह से रुचि के अनुसार भोजन करना भी आयु, आरोग्य, बल और जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला है। जैसे मनुष्य की आकृति में विभिन्नता होती है, ठीक उसी तरह से आवश्यकता अनुसार रुचि भी
रुचि में भी विभिन्नता होती है। भूख, नींद, रुचि, ज्ञान और इच्छा यह ईश्वरीय पदार्थ है। जैसे बिना भूख के खाना हानिकारक है, उसी तरह से भूख लगने पर ना खाना भी हानिकारक है। जो गति भूख की है वही रुचि की है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, है ना। तो जिस तरह से भोजन की इच्छा होती है ना, उसको भूख कहते हैं। शरीर में जब भोजन की आवश्यकता होती है तो मन के अंदर सूचना पहुंच जाती है और मन सारे शरीर को सूचना कर देती है कि भूख क्या खाएं, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं जैसे आवश्यकता पड़ने पर मनुष्य को खाने की इच्छा होती है, भूख लगती है, उसी तरह से क्या खाना चाहिए, क्या खाएं, ये जो भीतर में हमारी आवश्यकता होती है उसको रुचि कहते हैं। कौन सी चीज़ खाएं, ऐसी जो इच्छा जाहिर होती है हृदय से, यह चीज़ खाएं वह चीज़ खाएं, इसको रुचि कहते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं जैसे खाने की इच्छा को भूख कहते हैं, उसी तरह से अमुक चीज़ खाएं, इस इच्छा को रुचि कहते हैं, ना। तो भूख की तरह रुचि भी मन की एक स्वाभाविक गति है। जिस तरह से भूख एक अपने मन की एक स्वाभाविक गति है, उसी प्रकार रुचि भी मन की स्वाभाविक गति है। जैसे भूख लगने पर खाना आरोग्यवर्धक और बलवर्धक है, जैसे भूख लगने पर खाना खाना वास्तव में आरोग्यवर्धक है और बलवर्धक है, उसी तरह से रुचि के अनुसार भोजन करना भी आयु, आरोग्य, बल और जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला है। कितनी बड़ी बात है, देखिए। रुचि अनुसार भोजन करेंगे तो आयु बढ़ेगी, आरोग्य शरीर हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। बल और जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला है रुचि अनुसार भोजन करना। जैसे मनुष्य की आकृति में विभिन्नता होती है, मनुष्य ऊपर से जैसे देखने में लगते हैं हम लोग ना, उसको आकृति कहते हैं। सबकी आकृति अलग अलग है। कोई लंबा चौड़ा है, मोटा तगड़ा है, कोई दुबला पतला है और लंबाई भी नहीं है। हर प्रकार के लोग हम लोग हैं। अब हर शरीर की आकृति अलग अलग है। ठीक उसी तरह से आवश्यकता अनुसार रुचि में भी विभिन्नता होती है। ठीक उसी प्रकार से आवश्यकता अनुसार रुचि में भी विभिन्नता होती है। रुचि अलग अलग अपने अपनी इच्छा के अनुसार, क्यों शरीर की बनावट के हिसाब से आत्मदेव को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वही रुचि बन जाता है ना। शरीर की सुरक्षा के लिए रुचि अनुसार भोजन करने से आयु और आरोग्य की वृद्धि होती है ना। बल बढ़ता है। गुरुदेव कह रहे हैं जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला है। तो जैसी मनुष्य की आकृति में विभिन्नता होती है, ठीक उसी तरह से आवश्यकता अनुसार रुचि में भी विभिन्नता होती है। भूख, नींद, रुचि, ज्ञान और इच्छा यह ईश्वरीय पदार्थ है। जब भी भूख लग रही है या नींद लग रही है या रुचि जो है या ज्ञान जो कुछ हमको मिला है ना अपने हृदय के अंदर, यह जो इच्छा ये ईश्वरीय शक्ति है। अब आप सोचते होंगे कि इसमें भी तो ईश्वर की बात हो गई, है ना। ये बाहर वाले ईश्वर की बात नहीं हो रही है, इस आत्मा को ही ईश्वर कहते हैं, क्योंकि ऐश्वर्यवान जो है आपकी आत्मा है ना। यशस्वी और कीर्तिमान है आपकी आत्मा। जैसे कर्म करेंगे वैसे उसका यश कीर्ति फैल जाता है। ऐश्वर्यशील शक्ति है यह आत्मा की, ऐश्वर्यवान है यह आत्मा, है ना। धन धान्य से परिपूर्ण हो जाती है यह आत्मा। जैसी इच्छा करती है, जैसे रुचि जागृत होती है, धनोपार्जन करने की रुचि जागृत होती है तो धनोपार्जन करने लगता है। भूख लगती है तो भोजन के लिए व्यवस्था करता है, नींद लगती है तो सोता है, उसकी व्यवस्था करता है, रुचि अनुसार भोजन करता है। ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है तो वह ज्ञान के लिए गुरु महाराज के लोग के पास जाते हैं या स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करते हैं। जिस चीज़ की इच्छा होती है उसको वह पूर्ण करने के लिए परिश्रम करते हैं, है ना। तो सदगुरुदेव की महिमा से हमें यह मालूम हो गया कि भूख, नींद, रुचि, ज्ञान, इच्छा, यह सारी चीज़ें आत्मीय शक्ति हैं, ईश्वरीय पदार्थ हैं। गुरुदेव कह रहे हैं जैसे बिना भूख के खाना हानिकारक है, उसी तरह से भूख लगने पर ना खाना भी हानिकारक है।
बहुत विषय विचित्र है ना। जैसे बिना भूख के खाना हानिकारक है, उसी तरह भूख लगने पर ना खाना भी हानिकारक है। जो गति भूख की है वही रुचि की भी है। रुचि अनुसार भोजन करना वास्तव में स्वाभाविक भोजन है। रुचि के विरुद्ध भोजन करना भी मन को पसंद नहीं आता। अब देखिए सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं। भूख लगने पर भोजन करना स्वाभाविक रूप से जरूरी है। भूख लगने पर भोजन न करना भी हानिकारक है ना। और भूख लगने पर भोजन करना जरूरी है जैसे, और भूख नहीं लगने पर भोजन भी नहीं करना चाहिए, है ना। इस तरह से नियम के अनुसार अगर हम लोग भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में रोग व्याधि नहीं रहते, वास्तव में शरीर स्वस्थ हो जाता है। और रुचि अनुसार भोजन करते हैं, भरपूर नींद लेते हैं, जो कुछ भी ज्ञान अर्जन करते हैं, इस सब में अगर कोई बाधा और विघ्न ना हो तो हम आनंद विभोर रहते हैं। बहुत आवश्यक है इन बातों को जान लेना, क्योंकि लोग ईश्वर के नाम पर भूखा प्यासा रहते हैं, है ना। भूख लगने पर भी भोजन नहीं करते हैं, इससे शरीर को हानि होती है ना। तो भगवान और ईश्वर तो आप ही हैं। आपके अंदर में, इस शरीर के अंदर की रक्षा करने के लिए जो भूख जाग रही है, तो इसको क्या कहते हैं, ईश्वरीय पदार्थ गुरुदेव लिखे हैं। भूख लग रही है आपको तो आप समझ लीजिए ईश्वर की इच्छा हो रही है, भोजन करने की इच्छा, ईश्वर की इच्छा हो रही है। ऐसे समझ करके आपको भोजन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो लोग नियम और कानून इतना बना लिए हैं, उपवास व्रत कर कर के जीवन जीते हैं, और जो ईश्वर की इच्छा है उसको नहीं मानते। खुद में खुदा विराज रहे हैं, और खुद में जो भोजन की आवश्यकता हो रही है, पानी पीने की आवश्यकता हो रही है, उसको नियम के अंदर में रख दिया है लोगों ने, है ना। और यह बाहर का नियम आपको हानि पहुंचाता है वास्तव में। चाहे वो कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन, बौद्ध, पारसी, जो कोई भी हो, जो कुछ नियम बना दिए हैं बाहर की जगत में, वो प्यासा रह जाएंगे, भूखा प्यासा रह जाएंगे, और तब जाके भगवान की पूजा करेंगे। ये जो गलत बातें हैं ना, ये सबसे हट जाइए। सुबह सवेरे चक्र भेदन साधन कीजिए और उठ करके भोजन कीजिए, है ना। ठीक है। गुरुदेव का कहना है कि जो कुछ खाने पीने का है, जो कुछ भी है, ये सब जब तबीयत खराब हो जाती है तो हम दूसरों के भरोसे उस पर चले जाते हैं। डॉक्टर जो कहते हैं वैसे ही खाते पीते हैं, है ना। तो इस तरह से उन्होंने आगे बतलाया हम लोगों को क्या है, स्थिति क्या हो जाती है। हमें क्या खाना चाहिए, इसे दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अंतरात्मा स्वयं बतलावेगी कि अमुक वस्तु चाहिए और अमुक वस्तु नहीं चाहिए। तो बहुत ही गहराई बात है, गहरी बात है इसके अंदर, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं हमें क्या खाना चाहिए, इसे दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है। किसी दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या खाना चाहिए, अंतरात्मा स्वयं बतलावेगी कि अमुक वस्तु चाहिए और अमुक वस्तु नहीं चाहिए। यानी हम क्या खाएं क्या ना खाएं, इसे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो योगी हैं, साधक हैं, वही इस विषय को अच्छी तरह से जान सकते हैं। साधारण व्यक्ति को मालूम नहीं रहता है ना। जो खाने की चीज़ें हैं उसको छोड़कर जो अखाद्य है उसको खाने लग जाते हैं। इसलिए यह तो बहुत विचित्र बात हो जाती है। लेकिन भोजन पान के स्थान पर लोग अनेक प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो खाने पीने की चीज़ नहीं है। खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, दुनिया भर की चीज़ें, शराब, चाय, कॉफ़ी, अब वो स्थान के विषय में होगी, इस विषय पर हम कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए गुरुदेव जो कहेंगे वह अद्वितीय है, अद्वितीय है ना। उसका कोई मतलब क्या बताएं, उसके समान दूसरा कुछ भी नहीं है। इसलिए गुरु की वाणी को नमन करते हुए हम वही बात पढ़ रहे हैं जो उन्होंने लिखा हुआ है। क्योंकि इस भूमंडल में स्थान की बात है, जगह जगह की बातें हैं, और उस स्थान के हिसाब से शरीर का निर्माण हुआ है ना। अपने वातावरण, अपने वायुमंडल, अपना परिवेश, उसके हिसाब से, शरीर का वातावरण के हिसाब से भोजन पान भी करना पड़ता है ना।
इसलिए हम उस विषय पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। जो गुरुदेव बोल रहे हैं उसको पढ़ लेते हैं, बस इतनी बात बहुत बड़ी बात है कि हमें क्या खाना चाहिए इसे दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अंतरात्मा स्वयं बतलावेगी कि अमुक वस्तु चाहिए और अमुक वस्तु नहीं चाहिए। अंतर में जो हमारी हृदय की विचार जो है, अंतरात्मा जिसको बोलते हैं, हमारी अंतरात्मा स्वयं बतावेगी कि हमें क्या खाना चाहिए। अमुक वस्तु चाहिए, अमुक वस्तु नहीं चाहिए। कभी कभी भोजन का समय हो जाने पर भी भूख नहीं लगती। कभी कभी समय आ जाता है, भोजन का टाइम आ जाता है कि इस समय भोजन किया जाता है हर समय, तो वो उस समय भी भूख नहीं लगती कभी कभी। यदि भूख ना लगे तो सचमुच नहीं खाना चाहिए। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं अब भोजन का समय हो गया कह के खा लेना वो भी अच्छी बात नहीं है। यदि भूख नहीं लगी है तो भोजन नहीं खाना चाहिए, सचमुच नहीं खाना चाहिए। खाना कब चाहिए कब नहीं, खाना कब चाहिए कब नहीं, इसे डॉक्टर नहीं बता सकता। इसे डॉक्टर नहीं बता सकता, वह तो सिर्फ आपकी अंतरात्मा ही बता सकती है ना। वह तो बाहर से आपका इलाज कर रहे हैं, है ना। आपके शरीर की संरचना को लेकर के और अनेक प्रकार की जांच पड़ताल करने के बाद वो आपका इलाज कर रहे हैं, लेकिन उससे भी परे आपकी अंतरात्मा है और यह अज्ञात शक्ति भी आपकी है और इसको डॉक्टर नहीं बता सकते, है ना। यह आपके शरीर की क्या आवश्यकता है ना। भीतर से जो शरीर का निर्माण कार्य चल रहा है उसमें कौन सी चीज़ की आवश्यकता आ पड़ी, यह डॉक्टर उस वक्त नहीं बता सकते। बहुत बड़ी बात है, सदगुरु की बात ही है ना। कब खाना चाहिए कब नहीं, इसे डॉक्टर नहीं बता सकते। इसी तरह से क्या खाना चाहिए क्या नहीं, इसे भी अपनी आत्मा ही बतलावेगी। तो क्या खाना चाहिए क्या नहीं, इसे भी आत्मा ही बतलावेगी। कब खाना चाहिए, है ना, इसे भी अपनी आत्मा ही बतलाएगी, इसे कोई डॉक्टर नहीं बता सकते। कभी कभी खास चीज की शरीर के भीतर कमी पड़ जाती है तो आत्मा मस्तिष्क द्वारा मन के पास इसकी सूचना भेज देती है और मन इसी सूचना के अनुसार उसी वस्तु को खाना चाहता है। मन के अंदर ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं, अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। अज्ञात शक्ति से मन को सूचना मिल जाती है शरीर के अंदर क्या जरूरत है। कभी कभी खास चीज की शरीर के भीतर कमी पड़ जाती है तो आत्मा मस्तिष्क द्वारा मन के पास इसकी सूचना भेज देती है, गुरुदेव कह रहे हैं, और मन इसी सूचना के अनुसार उसी वस्तु को खाना चाहता है। जब भीतर में किसी चीज की कमी हो गई तो अंतरात्मा के भीतर से मन को यह सूचना मिल जाती है और यह मस्तिष्क में चला जाता है और वहां से आदेश मिल जाती है हमें यह चीज खानी है। अतः इच्छित पदार्थ को खाना रोग को मिटाने वाला होता है। तो बहुत बड़ी बात है, निर्भय होकर के आप विचार कीजिए, है ना। जो इच्छा हो रही है उसको भोजन, उसका माने आपको भोजन कर लेना चाहिए। जो इच्छा हो रही है उसे खा लेना चाहिए, क्योंकि इच्छित पदार्थ को खाना रोग को मिटाने वाला होता है। तो सदगुरुदेव के कहने का मतलब विभिन्न परिस्थितियों में हम लोग खाना ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, डॉक्टर ये बोले वो बोले, इस पर जो चले जाते हैं उस वक्त गुरुदेव कह रहे हैं इच्छा हो रही है उसे अवश्य खा लो, है ना। जिस वस्तु की कमी के कारण रोग होता है, जिस वस्तु की कमी के कारण में रोग हो रहा है वह कमी जिस चीज के खाने से पूरी हो सकती है। तो जिस वस्तु की कमी के कारण रोग हो गया वह कमी जिस चीज के खाने से पूरी हो सकती है, अंतरात्मा उसी चीज को मांगती है। तो अंतरात्मा उसी चीज को मांगती है। इस मांग और रुचि के अनुसार यदि भोजन किया जाए तो सारे रोग आप से आप धीरे धीरे छूट जाएंगे। साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो जिस वस्तु की कमी के कारण रोग हो जाता है शरीर में, वही कमी जिस चीज के खाने से पूरी हो सकती है, अंतरात्मा उसी चीज को मांगती है।
ये भोजन पान जो है ये औषधि ही है, समझ लीजिए, है ना। इस मांग और रुचि के अनुसार यदि भोजन किया जाए तो सारे रोग आप से आप धीरे धीरे छूट जाएंगे। तो बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं, है ना। हम लोग भयभीत हो जाते हैं, परिवार के लोग सभी लोग भयभीत हो जाते हैं, और जो रोगी है वो जो चाहता है उसको हम लोग नहीं देते हैं खाने के लिए, है ना। डर जाते हैं हम लोग, है ना। जो हम लोग को अनुभव नहीं है वह चीज़ हम लोग के पास मालूम नहीं है। अगर डॉक्टर कह दिए कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं खाना है, इसको खिलाना नहीं है, हम लोग भयभीत हो जाते हैं, घर परिवार के सभी लोग। और जैसे किसी की कोई बीमारी इतनी जटिल समस्याओं से घिरी हो, है ना, हम डर जाते हैं क्या खिलाएं क्या ना खाएं। वो जो चाहते हैं वो फल भी नहीं खिलाते, वो भोजन भी नहीं खिलाते, वो जो चाहते हैं उसको हम लोग खिलाते ही नहीं हैं, है ना। भयभीत हो जाते हैं हम लोग और उसकी तबीयत खराब होती रहती है। औषधि देते हैं हम लोग, है ना, ज़बरदस्ती। टाइम का टाइम उसको औषधि खिलाना है, टाइम का टाइम उसको कुछ ना कुछ खिलाना है और औषधि खिलाना है, लेकिन वह जो चाह रहे हैं उसे हम लोग नहीं खिलाते हैं, है ना। भयभीत रहते हैं पूरे परिवार के लोग, और हम लोग उसके कल्याण के लिए ही डॉक्टर के इशारों पर जो वो कहते हैं वही खिलाते हैं, जो वो नहीं कहते हैं नहीं खिलाते हैं, पर उसकी अंतरात्मा की इच्छा को नज़रअंदाज कर देते हैं हम लोग, है ना। इस मांग और रुचि के अनुसार यदि भोजन किया जाए तो सारे रोग आप से आप धीरे धीरे छूट जाएंगे, है ना। और आयु, आरोग्य तथा शारीरिक बल भी बढ़ेगा। पर संसार में इस वक्त ठीक इसका उल्टा हो रहा है। तो जो कोई भी तकलीफ में है, सबसे पहले तो योग साधन सीख लेना चाहिए। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज प्रदत्त चक्रभेदन साधन सीख लेना चाहिए, है ना। उस साधन को करते रहने पर शरीर के अंदर में ऐसी प्रतिक्रिया होती है कि विष तत्व अलग हो जाते हैं, अमृत तत्व अलग हो जाते हैं और शरीर के निर्माण में लग जाते हैं, और सारे विषाक्त पदार्थों को आत्मदेव की अपनी प्रकृति के हिसाब से निकाल फेंकते हैं, है ना। तो रुचि अनुसार भोजन करने से ये सारी चीज़ बाहर निकल जाते हैं और शरीर निर्मल और निरामय हो जाता है। चक्रभेदन क्या है? यही एक प्रकार का समुद्र मंथन है जिसको वेदों में वर्णन किया गया है ना। तो शरीर में चक्रभेदन होने से जितनी नस नाड़ियों के अंदर से विष तत्व अलग हो जाएंगे, है ना, और निर्मल और निरामय हो जाएगा सारा शरीर, और उन विष तत्व को शरीर से बाहर निकाल देंगे आत्मदेव, या तो उनका समन कर देंगे, है ना। जो भी हो शरीर निर्मल निरामय हो जाएगा। तो कल इस पर फिर चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही। आप भी विचार करें और योग साधन करके मन को निर्मल करके निर्भय होकर के जीना है हम लोगों को, है ना। सदगुरुदेव बतला रहे हैं, इच्छित पदार्थ को खाना रोग को मिटाने वाला होता है। जिस वस्तु की कमी के कारण रोग होता है वह कमी जिस चीज के खाने से पूरी हो सकती है, अंतरात्मा उसी चीज को मांगती है। इस मांग और रुचि के अनुसार यदि भोजन किया जाए तो सारे रोग आप से आप धीरे धीरे छूट जाएंगे और आयु, आरोग्य तथा शारीरिक बल भी बढ़ेगा। पर संसार में इस वक्त ठीक इसका उल्टा हो रहा है। मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार नहीं खाता, किंतु वह वस्तु खाता है जो डॉक्टर उसे खिलाना चाहते हैं। जरा सी कोई बात हुई कि मनुष्य अपने को डॉक्टर के हाथ में दे देता है। डॉक्टर आते ही सबसे पहले ही कहता है कि अमुक अमुक वस्तु नहीं खाना चाहिए। शरीर के भीतर किस चीज की कमी किस रूप में है उसे इस शरीर की अंतरात्मा ही जानती है। डॉक्टर इसे नहीं जान सकता। जिस वस्तु की कमी होगी वही मनुष्य खाना चाहेगा, है ना। अतः भीतर की स्वाभाविक मांग को खूब पहचान कर वही खाना चाहिए जिसकी इच्छा हो। पर सारे डॉक्टर, वैद्य और हकीम इसके विरुद्ध करते हैं और बहुत दिनों से इस स्वाभाविक मांग को दबाते चले आते हैं। डॉक्टरों, वैद्यों और हकीमों का यह स्वभाव हो जाता है कि रोगी जो मांगता है वह नहीं देते, किंतु उसे खाने के लिए वह वस्तु दी जाती है जिससे वह घृणा करता है। घृणित पदार्थों के खाने से और इच्छित भोजन ना पाने के कारण मनुष्य इन डॉक्टरों, वैद्यों और हकीमों की कृपा से निर्बल, रोगी, निर्जीव,
और अल्पायु हो रहा है। तो इस तरह से गुरुदेव लिखे हैं, है ना। इस पर तो खूब चर्चा हो चुकी है। तो अब उदाहरण दिए हैं गुरुदेव कि किस प्रकार निरोग हो गए कुछ लोग, उनके उदाहरण दिए हैं। हमें एक ज्वर का रोगी मिला। सदगुरुदेव बतला रहे हैं, उसे ज्वर आते 17-18 दिन बीत चुके थे, यानी बराबर बुखार बने रहता था। ऐसा रोगी उनको मिला गुरुदेव को। तो 17-18 दिन बीत चुके थे और रोग था, उसके शरीर में बीमारी थी, छूटता ही नहीं था। उस समय 103 डिग्री का ज्वर था। जब गुरुदेव गए थे उसमें 103 डिग्री का ज्वर था। डॉक्टर उसके ज्वर को रेमिटेंट फीवर बतलाते थे। तो डॉक्टर उसके ज्वर को रेमिटेंट फीवर बतला रहे थे। हमें देखते उसने कहा कि हमें मट्ठा पीने की इच्छा है ना। जैसे ही सदगुरुदेव पहुँचे तो जो रोगी है वो गुरुदेव को देखते साथ कहते हैं कि हमें मट्ठा पीने की इच्छा है, पर डॉक्टर और वैद्य पीने नहीं देते, पर डॉक्टर और वैद्य हमें पीने नहीं देते। हमने उसी वक्त आधा सेर मट्ठा मंगवाया और उसमें से थोड़ा सा उसे पिला दिया। तो सदगुरुदेव मंगवा लिए मट्ठा, है ना, आधा सेर मंगवा लिए और उसमें से थोड़ा पिला दिए उनको। एक डॉक्टर जो हमारे बगल में खड़े थे कहने लगे कि अब यह नहीं बचेगा। तो एक डॉक्टर जो सामने थे, है ना, सदगुरुदेव के बगल में खड़े थे, वो कहने लगे कि अब यह नहीं बचेगा। पर आश्चर्य की बात यह है कि मट्ठा पीने से केवल 10 मिनट के बाद उसका ज्वर 1 डिग्री कम हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि मट्ठा पीने से ही केवल ये 10 मिनट के अंदर उसका 1 डिग्री ज्वर कम हो गया। बस 2-2 घंटे पर उसने थोड़ा थोड़ा मट्ठा पीना आरंभ कर दिया। अब तो मन में प्रसन्नता आ गई, है ना। सब 2-2 घंटे में वो थोड़ा थोड़ा मट्ठा पीने लगे। दूसरे दिन उसका ज्वर बिल्कुल उतर गया। दूसरे दिन उनका बुखार पूरी तरह उतर गया। उसका कहना है कि पहले उस रोज जब उसे मट्ठा दिया गया तो उसे ऐसा मालूम हुआ कि वह अमृत पी रहा है। पहले जब वो सदगुरुदेव उनको मट्ठा पिलाए तो उसको लगा कि अमृत पी रहे हैं, है ना। ज्वर उतरने के बाद भी 1 महीने तक, जब तक उसे अच्छा लगा, नित्य मट्ठा पीता रहा। ज्वर उतरने के बाद भी जब उसको अच्छा लगा, जब तक अच्छा लगा, नित्य दिन मट्ठा पीता रहा। पर जब शरीर को मट्ठे की आवश्यकता नहीं रही तो उसकी इच्छा भी जाती रही। उसके बाद जब शरीर में पूर्ण हो गया, जो जरूरत की सत्व जो पहुंच गए शरीर में, तब मट्ठा जो आवश्यकता थी अब धीरे धीरे कम हो गई और उसकी इच्छा भी जाती रही। फिर उसकी इच्छा फिर खत्म हो गई मट्ठा पीने की, पूर्ण हो गया, अपने में संतुष्टि आ गई और शरीर निरोग हो गया, बलिष्ठ भी हो गया, है ना। आगे बताते हैं गुरुदेव, हमारे एक मित्र को अतिसार व डिसेंट्री हो गई थी। यानी अतिसार बने और डिसेंट्री मैंने क्या बताएं, उनको बहुत परेशान कर रहा था, पतला पाखाना और फिर वो भी शूलदस्त, है ना, डिसेंट्री, ऐसे, है ना। 6 महीने बीत गए, अच्छी नहीं हुई। 6 महीने से ये परेशान थे, अच्छे नहीं हुए। डॉक्टर वैद्य सब हार गए। तो डॉक्टर और वैद्य औषधि दे दे के हार गए। 6 महीना कम होता है क्या रोगी को इलाज करना। तो डॉक्टर तो ये सबसे हार गए। सदगुरुदेव उनको बतलाए, उनको पूछे तुम्हारी इच्छा खाने की क्या है, पूछे होंगे जरूर, तभी ना, है ना। उन्हें उड़द का बड़ा खाने की बड़ी इच्छा थी। उड़द का जो बड़ा बनता है ना, वो खाना चाह रहे थे, पर डॉक्टर वैद्य और हकीम सब मना करते थे। उड़द दाल का बड़ा नहीं खाना बोल के डॉक्टर हकीम वैद्य मना कर रहे थे। 6 महीने के बाद वैद्य ने निराश होकर और रोग को असाध्य समझकर रोगी से कह दिया कि अब जो चाहो उसे खा लो। 6 महीना जब बीत गया तो उसके जो इलाज करने वाले डॉक्टर वैद्य हकीम जो कोई मना कर रहे थे, वो भी परेशान हुए और निराश होकर के बोल दिए जो मर्जी तुम अपना खाओ, है ना। उसने सबसे पहले उड़द के बड़े बनवाए
और बड़ी प्रसन्नता के साथ खाया। सबसे पहले उन्हें उड़द के ही बड़े बनवाए और बड़ी प्रसन्नता से खाया। 10 रोज बड़ा खाने के बाद 6 महीने की डिसेंट्री बिल्कुल अच्छी हो गई। अरे बाप रे। तो 10 रोज जब बड़ा खाए तो 6 महीने की जो डिसेंट्री थी बिल्कुल अच्छी हो गई। देखिए, इस तत्व को आत्मदेव के सिवा और कौन जान सकता है ना। साधारण बात नहीं है यह सब, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। नहीं तो हम लोग भयभीत होते रह जाएंगे, है ना। शरीर के अंदर में जिस तत्व की कमी है उसको खाने की इच्छा जब हो रही है तो वह अवश्य ही कोई ऐसा तत्व है जिसको खाने से शरीर में पूर्णता आ जाएगी, है ना। अब बताइए, 6 महीने का डिसेंट्री दाल बड़ा खा करके उनको वो उड़द दाल का बड़ा खा के अच्छा हुआ। तो आप ऐसी बात नहीं है कि सब वही खाएंगे। आपकी अंतरात्मा में जो इच्छा होगी आप वह खाएंगे। अगला एक उदाहरण फिर दिए हैं। एक मनुष्य का पेट फूला हुआ था। उसका पाखाना पेशाब दोनों रुक गया था। किसी दवा से कोई फायदा नहीं हुआ। उसे कटहल खाने की बड़ी इच्छा थी। हताश होने पर और रोगी के हट करने पर उसे कटहल दिया गया। कटहल खाने के 4 ही मिनट के बाद उसे एक बड़ा दस्त आया और पेट की सारी बीमारी अच्छी हो गई। लीजिए, विचित्र बातें हैं, है ना। आत्मदेव जो चीज चाह रहे हैं वही औषधि है ना। ये भोजन जो है औषधि है। जैसा भोजन नियमित हम लोग करते हैं, अच्छे तरीके से खाते हैं तो तकलीफ दूर हो जाते हैं, सब कुछ हम निरोग रहते हैं। हाँ, भूल चूक कहीं हो गया खाने पीने में तो फिर भोजन ही अच्छे तरीके से फिर खाने की इच्छा होगी जो चीज़, तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। अब इस तरह की बात है ना। अगला फिर दिए है। एक मनुष्य का कहना है कि उसे हर साल जाड़ा बुखार आता था। हर साल जाड़ा बुखार आने पर उसे दही चूड़ा खाने की बहुत इच्छा होती थी, पर वह वैद्यों के मना करने से नहीं खाता था। एक बार जाड़ा बुखार आने पर उसे दही चूड़ा खाने की प्रबल इच्छा हुई। अब की बार अपनी इस प्रबल इच्छा को वह रोक ना सका, अतः जाड़ा बुखार में ही दही चूड़ा मंगाकर भर पेट खा लिया। बुखार उसी रोज अच्छा हो गया, है ना। और तब से अब तक कई वर्ष बीते उसे जाड़ा बुखार नहीं आया। पर स्मरण रहे, यह दवा नहीं है। सबका बुखार दही चूड़ा खाने से नहीं छूट सकता। भीतर की प्राकृतिक और वास्तविक मांग को खूब पहचान कर ही उसकी पूर्ति का उपाय करना चाहिए, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो इतने सुंदर उदाहरण दिए हैं, प्रत्यक्ष, है ना, सबके समक्ष, है ना। इसलिए आप खुद भी अनुभव किए होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है ना। स्वयं भी अनुभव किए होंगे ना। आगे सदगुरु क्या लिखे हैं, देखिए। एक बात और है, डॉक्टरों के अनुसार चलकर लोगों ने इस प्राकृतिक शक्ति को दबाकर नष्ट कर डाला है। अतः अब इस प्राकृतिक मांग का पता लगाना जरा कठिन अवश्य है। शराब, अफीम, सुरती, भांग, गांजा और चरस की मांग प्राकृतिक नहीं है ना। इसको भी जान लीजिए। तो बहुत से उदाहरण दिए हैं गुरुदेव। रुचि अनुसार भोजन करके असाध्य बीमारियां ठीक हो गई। डॉक्टर लोग जहाँ मतलब जवाब दे दिए थे वो लोग अच्छे हो गए, है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं, सदगुरुदेव जो कह रहे हैं। एक बात और है, डॉक्टरों के अनुसार चलकर लोगों ने इस प्राकृतिक शक्ति को दबाकर नष्ट कर डाला है। अतः अब इस प्राकृतिक मांग का पता लगाना जरा कठिन अवश्य है। शराब, अफीम, सुरती, भांग, गांजा और चरस की मांग प्राकृतिक नहीं है। यहाँ तक तो पढ़े ही थे। सुरती का एक कण भी साधारण मनुष्य के लिए, जिसे सुरती खाने की आदत नहीं है, पचा लेना कठिन है। आत्मा ऐसी वस्तुओं को भीतर रखना नहीं चाहती, पर जो अपनी आत्मा की मांग और घृणा को दबाकर सुरती और अफीम आदि विषयों का, मादक द्रव्यों और डॉक्टर की कड़वी औषधियों को खाने की आदत डाल लेते हैं, उन्हें बिना इसके खाए चैन नहीं पड़ता। मादक द्रव्य भी आयु, आरोग्य और जीवनी शक्ति को घटाने वाले हैं। धीरे धीरे इन मादक द्रव्यों और विषयों का खाना और पीना छोड़ देना चाहिए।
बहुत बड़ी बात है ना। सदगुरुदेव के हिसाब से आप विचार कीजिए, आपको खुद भी मालूम हो जाएगा, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि प्राकृतिक तरीके से जो शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाएगा उसको हम लोग बाधा दे देते हैं दवाइयाँ खा करके। और रुचि अनुसार भोजन की बात ही कुछ हो रही है ना। शराब, अफीम, सुरती, भांग, गांजा, चरस, ये सब जो पीते खाते हैं तो इन लोग का रुचि अनुसार बोलने से वही सब सूझेगा, है ना। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं प्राकृतिक मांग का पता लगाना जरा कठिन है। शराब, अफीम, सुरती, भांग, गांजा और चरस की मांग प्राकृतिक नहीं है, इससे शरीर स्वस्थ नहीं होगा, है ना। भोजन की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। शुद्ध भोजन जो हमारी आत्मा को अच्छा लगे वो भोजन की बात हो रही है। और ये तो नशा की चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं ये। सुरती का एक कण भी साधारण मनुष्य के लिए, इसे सुरती खाने की आदत नहीं है, पचा लेना कठिन है। आत्मा इसी वस्तुओं को भीतर रखना नहीं चाहती। हमारे भीतर ये शरीर के अंदर में ऐसी चीजों को आत्मदेव रखना भी नहीं चाहते हैं। पर जो अपनी आत्मा की मांग और घृणा को दबाकर, इसे घृणा होती है खाने पीने के लिए, आत्मा को पसंद नहीं, लेकिन हम लोग दबा करके उसको जबरदस्ती अभ्यास में ले आते हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं सो बात बिल्कुल सही है। कोई एकदम खैनी और ये तंबाकू, मैंने खैनी और तंबाकू एक ही बात हुआ, सिगरेट, बीड़ी, क्या क्या होता है ना, और सुरती, भांग लिखे हैं गुरुदेव, ये सारी चीज़ें, अफीम, शराब, जो कुछ चरस, है ना, साधारण चीज़ है क्या ये सब। जिसको जो खाना शुरू किया होगा, जो परेशानी उसको हुई होगी, वो तो वही जानते हैं। और आदत पड़ गई तो फिर उसका छूटना मुश्किल हो गया। वो उसको छोड़ करके जिंदा रह नहीं सकते, ऐसी स्थिति हो जाती है। शरीर का अंदर, मतलब शरीर के अंदर में अलग प्रकार की प्रतिक्रिया हो जाती है। तो ये तो जहर चीज है वाकई में एक तरह का, है ना। ये मादक द्रव्य आयु और आरोग्य और जीवनी शक्ति को घटाने वाले हैं। धीरे धीरे इन मादक द्रव्यों और विषों का खाना पीना छोड़ देना चाहिए। यदि औषधि भी खा रहे हैं तो रोज नित्य योगाभ्यास करते करते शरीर को स्वस्थ, निरोग और बलवान बनाइए। जीवनी शक्ति प्रबल हो जाए। हर प्रकार के तकलीफों को सहने की योग्यता शरीर के अंदर है, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाए। तो सारी कड़वी चीज़ें और नशा, ये सब को छोड़कर औषधि भी ज़्यादा जो खा रहे हैं उसको भी ठीक कर लेना चाहिए। धीरे धीरे आप निरोग निरामय हो जाएंगे। शरीर के अंदर में ऐसी शक्ति है। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी, जिससे यह शरीर बना है, जो अशुद्ध हो जाता है तो उसके लिए योग साधन करना चाहिए। पानी, अगर पानी पी रहे हैं लेकिन फिर विषाक्त हो गया मान लीजिए, तो उसको शुद्ध करने के लिए मशीन लगे हुए हैं शरीर में, है ना। शरीर में जो किडनी हुआ, ब्रेन के अंदर से जब आदेश मिल जाए, हार्ट से आदेश मिल जाए, लिवर हुआ, सब यहाँ से आदेश मिल जाए तो किडनी से लेकर सब संचालित होने लग जाएंगे। शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए शरीर के मशीनों का रहना, यानी स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। नस नाड़ियों में अंदर में खून का संचारण ठीक से नहीं हो रहा है तो वो भी बीमारी है ना। तो जिस प्रकार से शरीर की रचना हुई है, आत्मदेव इसकी सुरक्षा हमेशा करते रहते हैं, लेकिन हम लोग गलती से जो हमारे आवश्यक नहीं है ऐसे द्रव्यों को खा लेते हैं हम लोग। इनको छोड़ देना चाहिए धीरे धीरे। लेकिन बिना योग साधन के नहीं छूटेगा। अचानक छोड़ेंगे तो परेशानियां होंगी शरीर के अंदर में। हमने देखा है कुछ लोगों को कष्ट पाते हुए, है ना, जो लोग खाते हैं। ये सब नशा जो है छोड़ने के लिए नित्य योगाभ्यास करना पड़ेगा। सुबह सवेरे बिल्कुल उठते ही शौच से निवृत्त होकर योगाभ्यास आरंभ कर दीजिए। कुछ ऐसे द्रव्य खा करके शरीर की जीवनी शक्ति इतनी खराब हो जाती है कि सुबह शौच से निवृत्त भी नहीं हो पाते हैं। उसके लिए कहते हैं कि लोग सिगरेट पीना पड़ेगा, कोई गुड़ाखू घसना पड़ेगा, तरह तरह की बातें। कोई तंबाकू खा लेंगे तभी जाके, कोई चाय पी लेंगे तभी जाके शौच से निवृत्त होंगे। ये सब बहुत शरीर को हम लोग बिगाड़ दिए हैं, है ना। इसको फिर से सही करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ सवेरे उठ करके योगाभ्यास आरंभ करना पड़ेगा। शौच से निवृत्त होने की बात सदगुरुदेव कहे हैं।
लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो कम से कम जैसे भी हो, आप जैसा सुविधा लगे शौच से निवृत्त हो जाइए। और योगासन कीजिए। धीरे धीरे शरीर के अंदर में जो नस नाड़ियाँ हैं और उनके अंदर में जो हार्मोन्स तैयार हुए हैं, हार्मोन्स जो अपने शरीर से स्रावित हो रहे हैं, वो सब जो बंद हो गए हैं ये खुल जाएंगे। हजम करने की शक्ति सब ठीक हो जाएगी, पेट को साफ करने की शक्ति सब ठीक हो जाएगी। प्रणव बहुत बड़ी चीज़ है। प्रणव और प्राणायाम और चक्र भेदन शरीर का है ना, ये सारी तकलीफ सारे प्राकृतिक ढंग से स्वस्थ हो जाएंगे फिर से, है ना। यह शरीर है, कोई जड़ चीज इसके जड़ से ही बना है, लेकिन आत्मदेव इसमें जब तक है ना, चेतन हो जाएगा, सब कुछ फिर से अच्छा हो जाएगा, है ना। इसलिए धैर्यपूर्वक प्रणव प्राणायाम चक्र भेदन करते रहिए। नियम बना लीजिए, सवेरे जो भी हो सवेरे उठ करके आप किसी प्रकार का शराब, अफीम, सुरती, भांग, गांजा, चरस, ये सब या जो कोई भी सिगरेट, ये सब कुछ भी, इस सब को सुबह में आप बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे, यानी बिल्कुल भी इसका आपको खाना नहीं है। बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर लीजिए, बिल्कुल, है ना। चाय तक भी आपको सुबह पीने की आदत जो है वो बंद कर दीजिए, है ना। शुद्ध जल, साफ स्वच्छ जल पीजिए। अत्यधिक ठंड है तो आप उषुम करके पी लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन पानी भरपूर पीजिए, प्रेम से पीजिए और मन में धीरज रखिए और आदेश दीजिए, इस जल के पहुंचने से मेरा शरीर निरोग हो जाएगा। और जैसे ये विचार आपके ब्रेन से चलेगा ना, तो पानी के पहुंचने से सारे कार्य होने लग जाएंगे। कुछ दिनों तक अभ्यास कीजिए और उसके बाद में आप योगाभ्यास करने के बाद ही, मेरे कहने का मतलब, सब चक्र भेदन कंप्लीट हो जाएगा। जो नियम बताए हैं सदगुरुदेव वह सब पूरा हो जाएगा। उसके बाद ही आप शराब, अफीम, सुरती, भांग, गांजा, चरस, आपका जो जो दिख रहा है, मादक द्रव्य जो दिख रहे हैं, आप खा लीजिए, मुझे मना नहीं है, मना नहीं करना आपको, है ना। लेकिन नित्य यह योगाभ्यास करते करते आपकी अंतरात्मा जब शरीर को निरोग कर देगी तो ये सबको फेंकने लगेंगे आप, है ना। घृणा हो जाएगी आपको, है ना। मन आपको कहने लगेगा यह तो खराब चीज है ना। बिल्कुल छूट जाएगा, है ना। एकदम स्वाभाविक रूप से आपके हृदय से ये सारी चीजें निकल जाएगी, बिल्कुल छूट जाएगा। 1 महीने का साधन करते ही छूट जाएगा। सदगुरुदेव यही विधान बताएं। सवेरे शौच से निवृत्त होकर के सर्वप्रथम अपने आत्मदेव का ध्यान और चक्र भेदन साधन, प्रणव प्राणायाम सब कुछ कीजिए और उसका कंप्लीट होने के बाद आप तंबाकू खाए, बीड़ी पी रहे, जो कुछ किए, आप थोड़े ही दिनों के बाद, आप 1 महीना भी नहीं होगा और आपके अंतरात्मा कहेगी यह सब खराब चीज है ना। जिस चीज को आप सबसे अच्छा समझ रहे हैं वो आप फेंकने लगेंगे, है ना। स्वयं भी। और मुझे कुछ कहना नहीं, सदगुरुदेव वही बोले हैं, नित्य दिन योगाभ्यास करने से रुचि बदल जाएंगे, निरोग हो जाएंगे आप, जिसको निरोग कहते हैं, और बंधन विमुक्त हो जाएंगे आप। ये भी एक तरह का बंधन है, ये सब चीज, इन सब से आप हट जाएंगे, है ना। इतना तक कि धीरे धीरे औषधि की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। ये औषधियाँ तो यही हैं, भोजन जो कर रहे हैं, पानी, खाना, जो कुछ होता है भोजन है। रुचि अनुसार भोजन कीजिए, है ना। कालकूट विष हजम करने की शक्ति है शरीर में, लेकिन हम लोग उसको बिगाड़ चुके हैं, है ना। इसलिए गुरु की कृपा से नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए। ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, और उसको हृदय में दृढ़ संकल्प कर लीजिए, और यह विचार जब हृदय में आ गया तो सारा शरीर स्वस्थ होगा। तो बहुत विचित्र बात है, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ये बहुत ही, मतलब क्या बताऊं, मैंने विशेष बातें हैं वास्तव में, मगर फिर भी मनोदशा इधर उधर हो सकती है। लेकिन पढ़ रहे हैं हम, आप भी गौर से सुनिए और आप भी विचार कीजिए। वास्तविकता यहाँ लिखी हुई है, सदगुरुदेव जो लिखे हैं। मगर आज जो स्थिति है, वैज्ञानिक युग है, उस हिसाब से भी सोचना पड़ेगा आपको, है ना। लेकिन जो कुछ भी लिखे हैं गुरुदेव, वो एक भी गलत नहीं है। और आप और हम निश्चित रूप से चिंतित होंगे, निश्चित रूप से, क्योंकि हम आज इस स्थान पर खड़े हैं
जहाँ हर तरफ विष का ही सेवन कर रहे हैं हम लोग। हर चीज़ में विष है। स्वाभाविक रूप से भोजन हम लोग को नहीं मिलती है ना। चावल दाल जो कुछ भी तैयार हो रहा है, खेतों में जो कुछ भी उपज हो रही है, सब में रासायनिक खाद है। ये भारत भूमि है, पहले ये सब नहीं था। गोबर के खाद से तैयार होते थे, अब ऐसा तो है नहीं। बहुत मुश्किल है वो गोबर के खाद डालने के बावजूद भी फिर रासायनिक खाद डालने पड़ते हैं। ऊपर से उस पर कितने छिड़काव किए जाते हैं, सब जहरीला हो जाता है ना। और इसके बावजूद हम उसको खाते हैं। और जाएं तो कहाँ, खाएं तो क्या। स्थिति ऐसी है, चिंतनीय विषय है। लेकिन सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की कृपा से अगर आप योगाभ्यास करते हैं ना, तो ये तो युगों युगांतर की बात हो रही है, आज की बात नहीं है, अनादिकाल से चल रहा है ना। योग साधन करेंगे तो निश्चित रूप से शरीर का भीतर एक माने शरीर के अंदर एक प्रतिक्रिया आरंभ हो जाएगी। जितने भी विषाक्त तत्व हैं वो अलग हो जाएंगे, है ना। और उन सबको आत्मदेव निकाल देंगे शरीर से। प्रकृति है ऐसी बनाई हुई है, शरीर के अंदर आत्मदेव के कृपा से हर चीज फिटिंग किया हुआ है, मशीन लगा हुआ है। जरिए ब्रेन से शुरू होता है ना। और ये योग साधन अगर आप करते हैं तो निश्चिंत रहिए। योग साधन आप करते हैं तो नित्य योगाभ्यास करने से शरीर के अंदर में बहुत शक्ति उत्पन्न हो जाती है। मगर जो लिखा हुआ है वो तो हम पढ़ेंगे ही, क्योंकि ये लाइन सब पढ़े बिना आगे कैसे बढ़ेंगे। और जब किताब उठाए हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। अगर नहीं पढ़ेंगे तो सदगुरुदेव के विरोधी हो जाएंगे। इन लिखे हैं जब गुरुदेव तो पढ़ने के लिए लिखे हैं। आप सोचते होंगे क्या बोल रहे हैं, है ना। आप भी किताब पढ़िएगा, लिखा हुआ है ना। आप देख सकते हैं, अपना निरोग होने का अद्भुत उपाय पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 289 है ना, जब पढ़ सकते हैं। विषस्य विषमोधम, है ना, विषस्य विषमोधम। इस सिद्धांत के अनुसार एक रोग को रोकने के लिए डॉक्टर, वैद्य और हकीम अनेक प्रकार के विषों को खिला देते और सुई द्वारा सीधे मनुष्य शरीर के रक्त में रोग का विष डाल देते हैं। क्यों करना पड़ता है ऐसा? विष को ही औषधि बनाया गया है, विष से ही विष को निकाला जाता है। विषस्य विषमोधम, विष ही विष की औषधि है। पैर में कांटा गड़ गया, कोशिश किए निकालने के लिए तो निकला, लेकिन कुछ टूट गया अंदर, अब उसको पकड़ के नहीं निकाल सकते। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, एक दूसरा कांटा लेके उसको निकालना है। समझ लीजिए सुई से निकालना पड़ेगा ना। तो क्या करना है, उसको निकालना ही पड़ेगा। नहीं निकालेंगे यदि तो वो पक जाएगा, घाव हो जाएगा, और फिर वो वहाँ पर बहुत प्रकार से माने पीब तैयार हो जाएंगे। वो स्थान खराब हो जाएगा, तब जाके आत्मशक्ति उसको निकालती है, अपने आप निकल जाएगा उसके बाद। तो इतने समय तक आप कष्ट पाएंगे। नियम क्या है, उस जो कांटा गड़ा हुआ है उसको तुरंत डॉक्टर लोग निकाल देते हैं, है ना। ज़्यादा अगर कोई विषाक्त तत्व है तो तुरंत थोड़ा इंजेक्शन दे देंगे, शून्य कर देंगे, और वहाँ अच्छी तरह से उसको निकाल करके फिर अच्छा से सिलाई कर देंगे। जीवनी शक्ति अपने काम करेगी। उसके बाद औषधियाँ भी कुछ दे देते हैं, है ना, ताकि जीवनी शक्ति अच्छे से कार्य करे। तो ये तरह की जो बातें हो रही हैं, शरीर के प्रत्येक बीमारी के लिए यही कार्य होता है। शरीर के अंदर जो भी बीमारी है उसको निकालने के लिए यही सिद्धांत चलता है ना। वास्तविक बात है, विषस्य विषमोधम, है ना, ये जरूरी है। विशेष आवश्यकता पड़ने पर इसको करना ही पड़ेगा। कांटा घुस गया पैर में तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो आगे की बातें हैं, जरा देखिए। वैद्य जो है, डॉक्टर, वैद्य, हकीम अनेक प्रकार के विषों को खिला देते हैं। कब खिलाते हैं, जब हमारे शरीर में रोग हो गया है। तो विषस्य विषमोधम, इस सिद्धांत के अनुसार एक रोग को रोकने के लिए डॉक्टर, वैद्य और हकीम अनेक प्रकार के विषों को खिला देते और सुई द्वारा सीधे मनुष्य शरीर के रक्त में रोग का विष डाल देते हैं। जब जैसी आवश्यकता पड़ती है ना,
डॉक्टर लोग इलाज करने के लिए तो ऐसा करेंगे ही, क्योंकि बहुत ही आवश्यक पड़ जाता है ना। उदाहरण दिए हैं गुरुदेव, प्लेग फैलने पर सबको तो प्लेग हो जाने की कोई आशंका नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं प्लेग यदि हो गया, उस जमाने में बहुत तकलीफ था, उस समय प्लेग हो जाता था लोगों को, आज ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टरों की महिमा से, वैज्ञानिक पद्धति से इलाज होने लगे, तो आज ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। एक जमाना था प्लेग हो जाता था, हैजा ये सब हो जाता था, लोग निरंतर मरते रहते थे, चेचक हो जाता था, निरंतर लोग मरते रहते थे। बहुत तरह के तकलीफ थे, लेकिन वैज्ञानिक युग में वास्तव में अच्छे कार्य किए गए हैं, जिसकी वजह से प्लेग ऐसी बीमारी अभी नहीं है। या तो हैजा की ऐसी कोई बीमारी नहीं है, चेचक भी बहुत ठीक हो गया है ना। थोड़ा बहुत कहीं अगर निकल जाता है तो डॉक्टर लोग फिर उसको भी ठीक कर देते हैं, हैजा हो, प्लेग हो, कोई चीज भी हो। मेरे कहने का मतलब है स्थितियां ऐसी आ गई हैं कि विष को विष से निकालना ही पड़ेगा, कांटे को कांटे से निकालना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आप योगाभ्यास करते हैं निरंतर नियम अनुसार, तो शरीर स्वस्थ रहेगा। अभी भी बहुत सारे प्राकृतिक चिकित्सालय खुले हुए हैं, जहाँ पर कोई औषधि नहीं दी जाती है, योगाभ्यास कराया जाता है, अच्छे भोजन दिए जाते हैं, उनकी देखरेख में एक्सरसाइज होते हैं, है ना। उनका नहाना धोना सब उन डॉक्टरों के हिसाब से चलता है, कब मिट्टी का लेपन, कब क्या कुछ होगा, वो करते हैं और निरोग कर देते हैं, असाध्य बीमारियों को ठीक कर देते हैं, है ना। बिना ऑपरेशन, बिना दवाई के सबको अच्छे कर देते हैं। धैर्य की बात है ना। तो ये जो डॉक्टर लोग कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं, उन्होंने बहुत गंभीरता से अध्ययन किए हुए हैं हमारे शरीर की रचना के विषय में, है ना। और जो कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं वैज्ञानिक विषयों से, है ना, वैज्ञानिक तरीके से शरीर निरोग करने का कार्यक्रम चल रहा है, और आवश्यकता पड़ने पर हम लोग सबको यह कार्य करना ही पड़ता है, इंजेक्शन लेना पड़ता है ना। लेकिन गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, देखिए, प्लेग फैलने पर सबको तो प्लेग हो जाने की कोई आशंका नहीं है। आजकल तो बड़े बड़े शहरों में भी प्लेग फैलने पर 10,000 मनुष्य में से एक को भी प्लेग हो जाने की निश्चित संभावना नहीं होती। उस जमाने की बात अभी वहाँ अभी नहीं है, ऐसा है ना। पर डॉक्टर कभी कभी सारे शहर के लोगों को प्लेग का टीका लगा देते हैं, और इस तरह से सबके शरीर में प्लेग का विष चला जाता है। क्या यह कभी उचित है? तो गुरुदेव का कहना है जब बीमारी नहीं है तो भी इंजेक्शन दे करके सबके अंदर यह प्लेग वाला जो बीमारी वाला इंजेक्शन क्यों दे देते हैं। 10,000 में से कोई एक आध ऐसा हो सकता है, नहीं तो कोई बीमारी नहीं होगी, है ना, सदगुरु का कहना है। लेकिन भय हो जाता है, पूरे समाज पूरे समूह की रक्षा करने के लिए यह भी करना पड़ता है। कोविड-19 को ही ले लीजिए, अभी के ज़माने में क्या करना पड़ा था, इंजेक्शन दिए गए, सबों को इंजेक्शन दिए गए, है ना। जी तबीयत खराब थी, है ना, हाँ, लोग योग करते हैं, और कोई ड्यूटी और डिपार्टमेंट में कहीं जाना नहीं पड़ता, हम लोग की कोई आवश्यकता नहीं थी, नहीं लिए, कोई बात नहीं, जाते भी थे चारों तरफ, कभी किसी की बीमारी नहीं हुई, ना किसी को बीमारी दिए, क्योंकि शरीर के अंदर में सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की कृपा से पर ब्रह्म परमात्मा विराजमान है, जो किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते, ना अपने शरीर को ना किसी दूसरे को। लेकिन बिना योगाभ्यास के आप अगर करेंगे यह कार्य नहीं हो सकता। इसलिए नियत समय पर योग साधन कर लिया कीजिए, तो सारे शरीर स्वस्थ और निरोग, आपके शरीर के रोम रोम निरोग हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। भोजन पान खाना पीना जो कुछ भी है, उससे आपकी जीवन शक्ति इतनी प्रबल होती है कि दूसरी बीमारी शरीर के अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकती। लेकिन यदि कांटा गड़ गया है वाली बात है, तो वो कांटा निकालना पड़ेगा, है ना। इसलिए जितने जो सुन रहे हैं श्रोता वृंद, आप सबसे मेरी नम्र निवेदन है कि यह जो हम पढ़ रहे हैं उस पर विचार कीजिए और नित्य योगाभ्यास कीजिए। विशेष आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर से इलाज कराना ही पड़ता है ना। लेकिन निश्चिंत होकर के रहना चाहिए, है ना। तो मेरे कहने का मतलब जो हम पढ़ रहे हैं इस विषय को आप भी ध्यान कीजिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। टीका क्या चीज़ है
आप यदि इसे तत्व से जान लें तो इससे घृणा हो जाएगी। इन टीकाओं द्वारा प्लेग का जहर ही एक निरोग मनुष्य के रक्त में थोड़ी मात्रा में डाल दिया जाता है। आजकल के डॉक्टरों के मत में जहरीले फोड़ों की सबसे अच्छी दवा यह है कि वैसे ही फोड़े की मवाद का जहर कम मात्रा में सुई द्वारा रोगियों के रक्त में डाल दिया जाए। चेचक के टीके में भी यही होता है। चेचक के मवाद से ही वह दवा तैयार की जाती है जिसे टीका लगाने वक्त मनुष्य के रक्त में प्रवेश कर देते हैं। तो बात तो ऐसी है। बीमारी को बीमारी से ही हटाना पड़ता है ना। कांटे को कांटे से हटाना पड़ता है ना। यदि कोई व्यक्ति कभी क्रोधित ही नहीं होगा तो वो युद्ध कैसे करेगा, है ना। इसी प्रकार की बातें हैं। हमारे शरीर की जीवनी शक्ति को थोड़ा तेज कर दिया जाता है ताकि वह युद्ध करे और दूसरे बीमारी शरीर के अंदर न घुसे। जिस चीज़ के लिए जो तैयारी की गई है उस चीज़ का कोई बीमारी शरीर में ना घुसे, है ना। ये तो टीका ऐसी होती है। तो जो कुछ भी हो कांटे को कांटे से निकाला जाता है, विष को निकाला जाता है। ऐसे ही तरीके से शरीर का इलाज चलता रहता है और हम लोगों की भलाई के लिए होता है। लेकिन जब कांटा ही नहीं घुसा, कांटा ही नहीं है तो वहाँ पर मतलब क्या सुई चुभ होने वाली बात हो जाती है कभी कभी। लेकिन क्या करें, सबकी रक्षा के लिए ये भी करना पड़ता है। सबकी रक्षा के लिए सब करना पड़ता है ना। सदगुरुदेव का कहना है कि ऐसा मैंने क्यों करना है, जिसकी तबीयत ठीक है उसको भी, है ना, तबीयत ठीक नहीं उसको भी, सबको इंजेक्शन दे दिया जाता है ना। कुछ भी हो अभी समय ऐसा ही है और लोगों की सबकी सुरक्षा के लिए किया जाता है ना। जो योग साधन करते हैं नियमित, उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ती सब इंजेक्शन लेने की। शरीर की जीवनी शक्ति इतनी तेज रहती है कि उसको जगाने के लिए इंजेक्शन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शरीर के अंदर में कोई रोग घुस ही नहीं सकेगा, है ना। शरीर के अंदर में जीवनी शक्ति इतनी प्रबल रहती है कि जो जिस विषय में भी कोई दवाई दी जा रही है या कोई चीज इंजेक्शन दिया जा रहा है और योगी लोग के लिए ये आवश्यकता नहीं पड़ती। उनके शरीर में इतनी जीवनी शक्ति तेज रहती है, ना तो हैजा के माने शरीर में कोई प्रवाह प्रवेश करेगा, ना कोई प्लेग, ना कोई कोविड-19, कुछ भी नहीं, है ना। उस जीवनी शक्ति ही प्रबल रहती है और जीवनी शक्ति प्रबल करने के लिए ये टीका का प्रबंध किया जाता है। इसलिए योगी लोग जो साधक हैं, योगी हैं, वो लोग को निरंतर योगाभ्यास करना चाहिए। निश्चिंत जीवन मुक्त है सब लोग, है ना। इस तरह की बात है वास्तव में। लेकिन क्या करें, सबको सुरक्षित रखने के लिए ये सब किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं ना। तो जो भी हो सदगुरुदेव लिखे हैं जब, इस चीज़ को समझिए। योगियों को तो कम से कम समझना चाहिए, जो दीक्षा लिए हुए हैं, साधन कर रहे हैं, उनको समझ लेना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, लेकिन सब एक्सरसाइज करते हुए भी बीमारी प्रवेश कर गया। कारण क्या था? क्योंकि मन के अंदर में ये भाव थे, है ना, कि हमें भी बीमारी हो जाएगी। उसको हो गया तो हमें भी, और डर के मारे सबके अंदर बड़े बड़े पहलवान भी अचानक माने उनके ऊपर अगर वार किया जाए तो धराशायी हो जाते हैं, है ना। लेकिन योगी लोग निरंतर चैतन्य रहते हैं, इसलिए उनके शरीर में ये सब बीमारियां घुस भी नहीं सकती हैं। जो भी हो, आप लोग सभी जितने मुनिजन हैं और जितने सभी श्रोता वृंद हैं और बहुत साधक लोग हैं, जो कोई भी अगर सुन रहे हैं तो उन सबको मेरा कोटिशः नमन है। जो गुरुदेव लिखे हैं वो हम पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ते हैं, है ना। इस तरह से खिलाकर, पिलाकर, लगाकर और सुई देकर हजारों मन विष डॉक्टर और वैद्य मनुष्य के शरीर में प्रतिवर्ष डाल रहे हैं। अब आप ही सोचें, इतना इतना विष मनुष्य जाति को खिलाकर डॉक्टरगण कितने बड़े साहस, कितनी बड़ी अनाधिकार चेष्टा और कितनी बड़ी जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं। सच्ची बात यह है कि जब से चेचक का टीका चला है तब से चेचक की बीमारी से मृत्यु की संख्या बहुत बढ़ गई है। शुरू में हुआ था, अब नहीं है ना। तो कभी भी हो तो जरा सोचिए, एक विष को शरीर में डालकर दूसरे विष को केवल दबा देना बुद्धिमानी का कार्य नहीं है। कीच को कीच से नहीं धो सकते, यानी कीचड़ को कीचड़ से नहीं धो सकते। मैला कपड़ा यदि काले रंग से रंग दिया जाए तो वह मैला मालूम ना होने पर भी मैला ही है,
औषधि, सुई, टीका, शराब, गांजा, अफीम, भांग, चाय और सुरती आदि अनेक प्रकार के जहर नित्य मनुष्य अपने शरीर में डाल रहा है। यह जहर एक प्रकार के रोग को दबाकर अनेक प्रकार के रोगों के कष्टों के और पीड़ाओं के कारण होते हैं। यह सब जहर एक ना एक दिन रंग लाते हैं और मनुष्य जाति में नए नए रोगों, कष्टों, पीड़ाओं और दुखों की सृष्टि कर रहे हैं। ये बात भी सही है ना। मनुष्य कितना चेतन है, इतने सारे विषयों को खा लेता है, सालों भर में कितने सारे विष शरीर में आ जाते हैं, लेकिन इन सारी विषयों को निवारण कर सकता है ना, निकाल सकता है। इसलिए नित्य योगाभ्यास कीजिए तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा निश्चित रूप से। लेकिन सदगुरुदेव के कहने के हिसाब से यह भी ठीक है, जांच पड़ताल करके इंजेक्शन देना चाहिए मेरे ख्याल से। खैर कोई बात नहीं, उस विषय पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। वो तो डॉक्टर लोग जाने, बहुत अच्छा से पढ़ाई किए हुए हैं और अच्छी तरह चेक करके ही वो करेंगे। जो उनके विचारों में आता है वो करते हैं मनुष्य जाति की रक्षा के लिए, है ना। लेकिन नित्य दिन योगाभ्यास करने वालों के लिए ये सब कोई आवश्यकता नहीं है। कौन कह सकता है कि अमुक मनुष्य को अवश्य प्लेग होगा? प्लेग हो या ना हो, पहले से ही प्लेग की टीका द्वारा अपने शरीर में घुसेड़ लेना कहाँ की बुद्धिमानी है? गुरुदेव को ये पसंद नहीं है ना। वो तो महान संत और महान योगी हैं। योगी हाँ, तो अभी तो क्या बताऊँ थे बोलने से चलेगा, अभी शरीर छोड़ के चले गए, है ना। तो मेरे कहने का मतलब उन्होंने जो कुछ सिखलाया है बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। परिस्थितियाँ चाहे जितना ही बदल जाएं, आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी, ये तीन ही तत्व, ये पंच ही तत्व हैं। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी से शरीर बना है। और इसमें कफ, पित्त और बात ही है ना। जो भी उतार चढ़ाव होगा वो सबको करने वाली शक्ति आपके अंदर है, आप हैं इसलिए हो रहा है, सदगुरुदेव का कहना है। आप अगर शरीर में नहीं रहते, यानी प्राण अगर शरीर में नहीं रहता, तो ये ठंडा, जाड़ा, गर्मी, बरसात का एहसास शरीर को होता कभी नहीं, है ना। शरीर के अंदर जो प्रतिक्रिया होती है वो मन के अंदर से प्रतिक्रिया चलती है। इसलिए सबसे पहले योगाभ्यास करते समय मन को शुद्ध, निर्मल, निरामय कर लिया जाता है। जब आप नित्य दिन योगाभ्यास करेंगे, चक्रों का भेदन करेंगे, रोम रोम में प्राण शक्ति दौड़ती रहेगी, किसी जगह ऑक्सीजन की कमी ही नहीं रहेगी, तो फिर क्या आवश्यकता है बताइए। आपके शरीर में कोई पीड़ा नहीं, दर्द नहीं, कष्ट नहीं, कोई तकलीफ है, अगर तुरंत अच्छे कर देने की शक्ति आपके अंदर में प्रबल है, तो फिर अलग से ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है ना। फिर भी पढ़ लेते आगे। कौन कह सकता है कि मनुष्य माने अमुक मनुष्य को अवश्य प्लेग होगा? गुरुदेव कह नहीं होगा, है ना। प्लेग हो या ना हो, पहले से ही प्लेग की टीका द्वारा अपने शरीर में घुसेड़ लेना कहाँ की बुद्धिमानी है। सर्प को जिलाना और उसके मुंह में नित्य अंगुली डालना, है ना। कभी बुद्धिमानी का काम नहीं कहा जा सकता, है ना। सर्प सोया हुआ है, चाहे जैसे भी स्थिर है, उसको जबरदस्ती माने उसको चेतन करना और उसके मुंह में अंगुली डालना, इसी वाली बात कह रहे हैं गुरुदेव, है ना। वैसे ही बात है वास्तव में, है ना। जो शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो भी उसको उस बीमारी से युक्त कर देना, सोए हुए सांप को जगा देना, मरे हुए सांप को जिंदा कर देना और उसके मुंह में अंगुली डालना वाली बात है, कह रहे हैं, सही बात है ना। वास्तव में रोगों को ईश्वर ने उत्पन्न ही नहीं किया। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, उसी तरह से रोग भी अज्ञानी मनुष्यों का भ्रम है। इसके कारण अधिकतर वैद्य, हकीम और डॉक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बता देते हैं ये बीमारी है, वो बीमारी है, अभी ऐसा वातावरण तैयार हो रहा है, ऐसी बीमारी है, तो भयभीत हो जाएंगे सब। ब्रेन के अंदर ये विचार उत्पन्न हो जाता है कि कहीं हमें भी बीमारी न हो जाए। डर और भय के कारण शरीर के अंदर में अलग प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। ऐसे समय में डॉक्टर से इंजेक्शन ले लेते हैं जब वो, तो निश्चिंत हो जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, अब हमारे अंदर ये बीमारी नहीं घुस सकती, है ना। ये बात है, विशेष बात है। तो जहाँ तक हो सके ये सब चीज़ों से अलग रहना चाहिए, लेकिन करें तो क्या। इसके कारण अधिकतर वैद्य, हकीम और डॉक्टर होते हैं। जंगली पशुओं में डॉक्टर नहीं है, अतः वह बीमार भी नहीं पड़ते, है ना। औषधियों के विज्ञापन आदि
यदि समाचार पत्रों से निकाल दिए जाए, सदगुरुदेव कह रहे हैं औषधियों के विज्ञापन यदि समाचार पत्रों से निकाल दिए जाए, औषधालय और हॉस्पिटल बंद कर दिए जाएं और वैद्य, हकीम तथा डॉक्टर अपना अपना व्यापार छोड़कर रोगी की चिकित्सा बंद कर दें तो सचमुच यह मृत्युलोक अमर लोक हो जाए और रोग का घर शरीर सच्चिदानंद ईश्वर का मंदिर बन जाए। जड़ में ही सब गड़बड़ है, मस्तिष्क के अंदर में बीमारी का विचार ही सब कुछ गड़बड़ी कर देता है। वास्तव में रोग उत्पन्न ही नहीं हुए, शुरू से अंत तक सदगुरु यही समझा रहे हैं। इसलिए नित्य दिन योगाभ्यास करें। अब यह पाठ पूरा हो गया, आगे से फिर अगला पढ़ेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटि नमन, सप्रेम जय जीव।